हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट की चर्बी कम करने के लिए 5 योग आसनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है नाक या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे कोबरा अपना फल उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचिए। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पेट दर्द में आराम मिलता है। भुजंगासन पेट की चर्बी को घटाता है। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और उन्हें मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। दूसरा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंघ। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उगते हुए हिस्से की तरफ हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से मांगता सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़े। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। आप अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हो और आपकी जंघी जमीन से बराबर 90 डिग्री पर। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुके हैं। सर को इतना झुकाए कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को उर्दू उस्रासन कहते हैं। अब हम उष्ट्रासन से उस्रासन की ओर बढ़ेगी, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। आप एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से अपनी गर्दन इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहे को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति थी आज। और अब वज्रासन में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप अब जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपके आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या बात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शव आसन कहा जाता है। अब शव आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बूते और घुटनों के नीचे अपनी पिंडियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी थोड़ी घुटनों को छू ना लें। ऐसा करते समय आपको आपके गति प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने गति प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें
और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुद्रासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि लाता वर्टिकल बार। आज के सेशन में इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।